राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था क्योंकि पिछली कई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। राहुल गांधी की पेशी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में हुई थी। यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में दी थी। उसी पर सुल्तानपुर के एक बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया। अब यह मामला वैसे तो सिंपल सा है कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी की, उस पर मानहानि का केस हुआ और आज राहुल गांधी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत आरोप लगाए गए, उनकी यानी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए आरोप लगाए गए। वो खुद क्या बोले उससे उनको मतलब नहीं है। राहुल ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने बेंगलुरु में ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था। राहुल गांधी के बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए 12 अगस्त की तारीख दी। 12 अगस्त को राहुल पर मानहानि का केस करने वाला पक्ष सबूत पेश करेगा। अब 12 अगस्त को पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या सबूत है और राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी या नहीं। लेकिन एक बार विजय मिश्रा के वकील को सुनिए। अब 20 फरवरी से लगातार वो नहीं आ रहे थे, करीब 10 पेशी चला मुकदमा, उसके बाद नहीं आए। कोर्ट ने उनको यहाँ तक कहा कि यदि 26 जुलाई को नहीं उपस्थित होते हैं तो उनके खिलाफ जो है उत्पीड़न कार्यवाही किया जाएगा। इसलिए आज उनको आना पड़ रहा है अदालत में। राहुल गांधी की एक मुसीबत यह भी है कि एक पूरा इकोसिस्टम उनकी इमेज चमकाने में लगा है, लेकिन वो खुद को खुद ही एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन उनके व्यवहार में गंभीरता अभी भी वो वाली नहीं दिखती जो कि एक नेता प्रतिपक्ष की होती। बल्कि अब तो राहुल गांधी का भड़काऊ अंदाज देश के सामने बार बार आ रहा है। कल लोकसभा में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जवाब देने के लिए वेल तक आ गए थे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बिट्टू को रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद भी रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ बढ़े। उस समय लोकसभा में राहुल गांधी मौजूद थे और राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों को एक तरह से भड़काते हुए दिखाई दिया। आप तस्वीर देखिए, राहुल गांधी का यह इशारा देखिए, कैसे राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू तक को कह रहे हैं कि आओ आओ आगे आओ आओ आओ, और कांग्रेस सदस्यों को भी वेल में जाने का इशारा कर रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं जो रोक रहे हैं, आप देखिए वहां पर उधर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वो बाद में उठकर रोकते हैं, समझाते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और एक तरफ राहुल गांधी है, क्या हो ना आओ आओ, इधर यहां मारा मारी जैसी स्थिति बन रही है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको रोकना चाहिए। वो क्या चाह रहे थे कि आज संसद की गरिमा तार तार हो जाए? क्या राहुल गांधी खुद चाहते थे कि संसद में हंगामा हो, कोई बहस ना हो, चर्चा ना होने पाए? क्या कांग्रेस के सांसद जानबूझकर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रोशित हो जाएं? और जो कांग्रेस पार्टी 7 घंटे के बाद चन्नी के बयान से खुद को अलग कर रही है, राहुल गांधी तो वहीं बैठे थे। उन्होंने क्यों नहीं कहा जब अमृतपाल को का समर्थन कर रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी, उसी वक्त कहते कि अरे चन्नी जी आप क्या बोल रहे हैं, खालिस्तान समर्थक का समर्थन कर रहे हैं। 7 घंटे बाद कहते कि हम चन्नी के बयान से अलग हैं, और यह वीडियो इससे भी अलग है। राहुल गांधी का इस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सदस्यों को उकसाना भड़काना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 जुलाई को भी संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने सांसदों को भड़काते दिखे थे। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर 2 जुलाई की है, एक तस्वीर कल की है। एक तो राहुल गांधी वहां ऐसे बैठते हैं जैसे लगता ही नहीं कि सदन में बैठे हैं, लगता है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और उसके बाद वही कि हंगामा करो, वेल में जाओ। 2 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे और उस दौरान इंडी गठबंधन के सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आप देखिए राहुल गांधी उस दिन भी कह रहे थे कि हे यू जाओ वेल में। यह नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को बोलने से रोक दिया जाए। लोकसभा स्पीकर ने उस समय राहुल गांधी को फटकार भी लगाई, लेकिन उसका कोई असर अगर हुआ होता तो कल जो तस्वीर आई वो ना आती। लेकिन खुद दूसरों को भड़काने और उकसाने वाले कैसे दूसरों पर भड़काऊ होने के आरोप लगाकर उन पर एक तरह का बैन लगाने और उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं, इसका आज आपको एक बड़ा उदाहरण भी दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के राज को अघोषित इमरजेंसी बताती है ना,
लेकिन अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। आप आरएसएस का ही मामला देख लीजिए। संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में बैन लगा, जिसे अब जाकर मोदी सरकार ने हटाया है। इस पर ये लोग हंगामा कर रहे थे। लेकिन संघ पर बैन लगाने के मामले में अब बड़ी सच्चाई बाहर आ रही। मोदी सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे बैन को हटाया तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस को बहुत आग लगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संघ पर लगे बैन पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर कांग्रेस और उसके नेताओं के कान से धुआं फेंक देगा। आपको पता चलेगा कि अघोषित इमरजेंसी कैसी होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बार बार पूछने के बावजूद केंद्र सरकार कोई मटेरियल नहीं दे पाई, जिससे लगता है कि संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को शामिल होने से रोकने के लिए कोई सर्वे या स्टडी थी जिसके आधार पर संघ को बैन संगठनों की लिस्ट में डाला गया हो। ऐसा लगता नहीं। क्या ऐसा कोई मटेरियल वाकई अस्तित्व में था या सिर्फ उस समय की सरकार ने ऐसे संगठन को कुचलने के लिए आदेश जारी किया जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं था? सरकार ने यह कैसे मान लिया कि अगर कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होता तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा? कोर्ट ने बार बार पूछा कि संघ पर बैन लगाने के पीछे क्या आधार था बॉस, इतने साल बैन लगाए रखे, लेकिन किसी भी सुनवाई में केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सोचिए, बिना किसी रिसर्च, बिना किसी स्टडी या बिना किसी डेटा के संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर सालों साल का प्रतिबंध लगा इस देश में। यह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी तो क्या था बॉस? इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगे बैन पर अपनी बात कही। कोर्ट ने कहा कि यह बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साल 1966, 1970 और 1980 में आरएसएस को सामाजिक और सांप्रदायिक संगठन मानकर सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने और उनकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई। कोर्ट कह रहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है संघ के साथ। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास होने में 50 साल लग गए कि आरएसएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया। तत्कालीन केंद्र सरकार के पास कोई शोध, रिपोर्ट, सर्वे या आंकड़े थे ही नहीं जिसके आधार पर आरएसएस की गैर राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र के कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई आधार नहीं था तो क्या केवल तब की सरकार ने आरएसएस को कुचलने के लिए यह फैसले लिए थे? यह कोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है बॉस। इंडी गठबंधन मोदी सरकार पर अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाता है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी ऐसी होती है कि बिना किसी तथ्य, फैक्ट, सबूत के 50 साल आरएसएस को खत्म करने का प्रयास हो।